नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। आज दोस्तों हम बात करेंगे राशियों के बारे में। क्या कहती है आपकी राशि? क्या आपको राशि के हिसाब से फल मिलेगा? सबसे पहले शुरुआत करते हैं राशि और पर्व। आपकी राशि और आपके हाथ के पर्व क्या कहते हैं पर्वत क्या कहते हैं? सबसे पहले जान लो दोस्तों, जो कुंडली में लिखा होता है वही आपके हाथ में लिखा होता है। बस फ़र्क ये है, कोई कुंडली पढ़ना जानता है, कोई हाथ पढ़ना जानता है। आज मैं आपको दोस्तों बहुत बारीकी से बातें बताऊंगा, आप ध्यान से देखना। और अगर आपने ध्यान से देखा तो हो सकता है आज का प्रोग्राम आपके लिए कुछ खास हो जाए। और कुछ खास होगा तो इस तरह का खास होगा कि आपको अच्छा लगेगा कि आप ऐसे प्रोग्राम देखते हैं, और इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपके दिमाग में ज्ञान की वृद्धि होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपके हाथ में जो गुरु पर्वत है, ये अगर ये ऊंचा उठा हुआ है और आपकी मेष राशि है, अगर मेष राशि वालों का ये गुरु पर्वत ऊंचा उठा हुआ है तो ऐसे राशि वाले व्यक्ति अपनी लाइफ में अपने जीवन की हर तमन्ना को पूरा करते हैं। बल्कि यूँ कहें कि जीवन में होने वाले तमाम सुख उन्हें प्राप्त होते हैं। और जो तमाम सुख प्राप्त होते हैं उन्हीं के ज़रिए से आपका जीवन जो है वो अच्छा होता है, और बहुत अच्छा होता है। कहते हैं किसी मेष राशि वाले का व्यक्ति का हाथ में बृहस्पति बहुत अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में अच्छे टीचर, प्रोफेसर, अच्छे ज्ञान वक्ता, अच्छे कोचिंग चलाने वाले, अच्छे डॉक्टर, अच्छे ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर भगवान जैसा आशीर्वाद होता है। यानी कि एक डॉक्टर है, किसी का इलाज कर दे तो ये कहते हैं आप तो हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं, है ना। चलिए आगे बताते हैं कि अगर मेष राशि वाले व्यक्ति हैं आप, और अगर आपके हाथ में कोई पुखराज है, अगर आप अपने हाथ में कोई पुखराज पहनते हैं, जैसे कि येलो सफ़ायर, एक ही बात है, तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में आपका जो बृहस्पति है वो बड़ा हो या ना हो, पर आपका पुखराज जो है आपको हमेशा बड़ा और अच्छा बना के रखेगा। शायद ऐसा बना के रखेगा कि आपको महसूस हो जाएगा कि आप में कोई खामी नहीं है। दोस्तों, एक बात है, जब तक जीवन सही चलता रहता है तो लोग आनंद में रहते हैं, और अगर उनके सामने कोई कष्ट की बात करो तो वे कहते हैं मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। लेकिन याद रखना, जब आप पर संकट आता है तब आप ऐसे बहुत सारी जगह जाते हैं, माथा टेकते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हवन करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, और फिर भी आपका भला नहीं होता तो फिर आप क्या कहते हैं, अरे सब कुछ करा के देख लिया, हमें तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। सारे की सारी बातें विश्वास की हैं। पत्थर तो एक ही था, जिसमें से पत्थर नसीर ने जो पत्थर बनाया वो राम बनाया, माँ दुर्गा बनाई, माँ भगवती बनाई, माँ विष्णु बनाई, गणेश जी बनाए, हनुमान जी बनाए, दुनिया के तमाम देवता बना डाले। पत्थर तो वही था, पत्थर। और बनाने वाले को कोई नहीं पूछता, और जिसने पत्थर बना दिया, पत्थर की पूजा होती है। अब पत्थर की पूजा होती है और पत्थर अपने आप में एक विशेष बात सोचता है, क्योंकि एक वो पत्थर है जिस पर पैर रख के लोग जाते हैं। मंदिर के बाहर एक बड़ा सा पत्थर है जिसको पौड़ी बना रखा है, जिस पर पैर रखे मंदिर के अंदर जाते हैं, भगवान के सामने मस्तक टिकाते हैं और उसके गले में फूल माला बनाती है। दोस्तों, एक बात सोच कर देखो कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जब तुम बच्चे थे, तब एक पत्थर के समान थे। सबके बच्चे जो है वो पत्थर समान हैं, उनमें कोई
फितरत, कोई कला कुछ नहीं होता है। जब वही बच्चा बड़ा होता है, पढ़ लिख जाता है, कोई आर्ट सीखता है, कोई कला सीखता है, धीरे धीरे उसका बस्ता भर जाता है, उसका बैग भर जाता है और उसका पहचान बन जाती है कि इसकी पहचान ये है, ये पुलिस वाला है, ये मिलिट्री वाला है, ये ड्राइवर है, ये ठेकेदार है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये आर्किटेक्ट है, और ये डॉक्टर है, और ये वकील है। मतलब तमाम दुनिया की जो बातें हैं वो उसमें ऐड कर जाती हैं और तमाम बातों के हिसाब से उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसका नाम होता है, जिसकी पहचान होती है, और उसी नाम और पहचान से वो व्यक्ति अपने आप में, अपनी कलाकृतियों में महान बन जाता है। तुम जब तक महान नहीं बनते हो तब तक तुम भी कंफ्यूज हो, इंसान भी कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। इंसान ओझल रहता है अपनी, जब कहता है मुझे रोटी चाहिए, जब रोटी मिल जाती है तो वो कहता है रोटी के साथ सब्जी चाहिए। जब सब्जी मिल जाती है तो वो कहता है मुझे कौरमा चाहिए, मुझे पराठा चाहिए, मुझे पूरी चाहिए, मुझे साग चाहिए, मुझे सब्जी चाहिए, मुझे दुनिया की तमाम चीज़ें चाहिए। आप एक बार मांगने वाले तो बनो, फिर तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। तुम एक बार पैसा कमाना तो सीखो, और अगर तुम पैसा कमाना सीख गए हो तो तुम एक बात सोचकर चलो कि पैसा जो है तुम्हारे ज़रूरतों की नीड है, सुख और चैन नहीं है। आपका जो जीवन में कमाया हुआ पैसा है उसे सुख की कोई गारंटी नहीं है कि सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप पैसे वाले हो और आपका बेटा आपको छोड़कर चला जाता है तो सुख क्या रहा? बेटे का सुख तो है नहीं। तुम पैसे वाले हो और तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी नहीं है, उसकी डेथ हो जाती है, वो तुम्हें छोड़ के चली जाती है, तुम्हारा आचरण उसे अच्छा नहीं लगता, तो तुम उसे क्या कहोगे, कैसे कहोगे? तुम्हें पत्नी का सुख है? नहीं। बेटे का सुख नहीं मिला, पत्नी का नहीं मिला, बिजनेस करा तो बिजनेस का सुख नहीं मिला। तुम पैसे वाले हो। पैसे में बड़ी गर्मी होती है, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है उसकी टौर अलग होती है, फिर उसके बात करने का ढंग, चाल चलन बिल्कुल अलग होता है, और दुनिया में इतराता है वो कि मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और सही मायने में तो जो पैसा है, अगर उसका आपने ऐश लिया है वही पैसा है। अगर आपके पास पैसा है और आपने तिजोरी में बंद कर दिया है, उस तिजोरी के बंद पैसे का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो आप पैसे वाले तो है, अपने मन में हैं, दिखाने में नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा, एक राजा है कंगाली पे आ जाए, मैं कहता हूँ कि फटे कपड़े पहने, पैंट कमीज पहने, धोती पहने, कुर्ता पहने, साधारण वेश में रहे, क्यों सिर पे मुकुट लगाता है, क्यों सिर पे पगड़ी पहनता है? दिखाने के लिए कि मैं राजा हूँ। गले में मोतियों की माला पहनता है, क्यों? मैं राजा हूँ। हाथ में अंगूठियाँ पहनता है, सोने चांदी हीरे जवाहरात पहनता है, क्या? मैं राजा हूँ। कहो तो महारानी विक्टोरिया के जो माथे में एक कोहिनूर लगा था, हीरा लगा था, बस वही मुकुट की उठा के किसी के सिर पर रख दो, वो महारानी विक्टोरिया है ना? दोस्तों, एक बात है, अगर आपके पास संपत्ति है, पैसा है, इज्जत है, कोई माने ना माने, लोग मानने लगेंगे, क्योंकि यही लोगों का दस्तूर है। जब आप पैसे वाले होते हैं, संपन्न होते हैं, लोग तुमसे आश बांधनी शुरू हो जाती है। मैं गारंटी देता हूँ कि जिन लोगों के पास पैसा है उनकी इज्जत नहीं है, उनसे वो सब छीन लो और फिर बताओ कि इसकी इज्जत कितनी है। कितने लोग इसे पूछते हैं।
अगर एक राजा है, भर भर के हाथ असरफियाँ, भर भर के हाथ सोना, भर भर के हीरा मोती बांटता है, तो उसने कमाया थोड़ी है। अगर वो मेहनत करके दिन में 200-250 रुपये भी कमाए और वो मेहनत खुद करके कमाए और खुद रोटी ना खाए और दूसरे को खिलाए, तब कितना मज़ा आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके ज़िंदगी में, आपके भविष्य में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप एक साधारण आदमी हैं, और साधारण भी इतने हैं कि मक्खी भी एक कूड़े पर नहीं भिनकती है, मक्खी भी एक कंगले व्यक्ति पर नहीं भिनकती है। मक्खी भी वही भिनकती है जो मिठाई खा रहा है, जो ड्राई फ्रूट्स खा रहा है, जो आइसक्रीम खा रहा है, उसके ऊपर भिनकती है। अरे जिसके पास कुछ है नहीं, उस पर मक्खी भी नहीं बिकती, मक्खी भी नहीं भिनकती है, मक्खी भी नहीं आती उसके पास। कारण ये है कि मक्खी उसके पास जाके क्या करेगी, वो तो मक्खी को भी चूस लेगा। कहते हैं ना, तू बड़ा मक्खन, बड़ा कंजूस है, मक्खी चूस है, ऐसे कुछ बातें सुनी होंगी आपने। तो जिस व्यक्ति के पास कुछ है ही नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं, कोई सुख नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, किसी का वेट नहीं करता, किसी का इंतज़ार नहीं करता, किसी की रूपरेखा नहीं देखता, और अपने आप को सोचता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। आप जानते हैं दोस्तों, अगर आप दुनिया के सबसे बिजी पर्सन हैं, सबसे बिजी, जैसे आपके पास समय नहीं है, तो आप ध्यान रखना कि आपके पास जो समय नहीं है उसका भी समय आपके जीवन में वो भी एक माकूल नहीं है। और उसके लिए भी आप जीवन में यही कहेंगे कि हमारे पास समय नहीं है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आप बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। दिन रात लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपके ओहदे के कारण। आप एक एमएलए हैं, एक एमपी हैं, एक निगम पार्षद हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो उसका मतलब ये है कि जो ओहदा आपके पास है उसकी वैल्यू है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप तो एक साधारण व्यक्ति हैं। आप जीवन में देख लो कि एक व्यक्ति, कोई इंस्पेक्टर रहा है, कोई एसीपी रहा है, कोई डीसीपी रहा है, कोई जेई रहा है, कोई एई रहा है, कोई भी रहा है, जब रिटायर हो जाता है तो वो पार्क में घूम रहे होते हैं, फिर सब हम जोली हैं। फिर वो अपने किस्से सुनाया करते हैं कि मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मुझे ऐसे हुआ, मुझे वैसे हुआ। दोस्तों, अगर आप किसी के काम आए हैं तो आप ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति है, एक छोटे भी गरीब आदमी भी हैं, तो आप किसी के काम आए हैं तो उस काम की नज़र से आपके अंदर प्यार की भावना देखी जाएगी कि आप प्यारे इंसान हैं। सीने से लगाया जाएगा, प्यार किया जाएगा आपको, और यही कहा जाएगा कि आप बड़े अच्छे और बड़े सलीकेदार व्यक्ति हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी कमी नहीं है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है, बहुत कुछ है। मैं कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है, फिर भी आपके ऊपर कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपके ऊपर एक नाम का टैग लग गया कि आप ये है, तो आप वो हैं। टीचर है, कोई वर्कर है, कुछ भी है, यही सब चीज़ें ज़िंदगी में आराम से चलती हैं।